viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of English, and the name of the chapter is A Boatman, right? So let us talk about the boatman now. Mhm. So they say read the story about Karikal Vallavan, a well-known Chola ruler. So this story is actually about a Chola ruler. So let's read it. So it was dawn, Aditan's favorite time of the day. तो ये शाम का वक्त था जो कि अदिता के सबसे खूबसूरत टाइम में से एक था. He was sitting in his boat waiting for his first passenger of the day, right? कि वो अपनी बोट में बैठा हुआ था और अपने पहले पैसेंजर का वेट कर रहा था. Every day, Aditan rowed people back and forth across the waters of the Kaveri. राइट कि आदतन रोज वहां लोगों को लेता था और उन्हें कावेरी के दूसरी तरफ छोड़ देता था. He loved the small wooden boat he had made with his hands. उसे अपनी वो छोटी सी बोट जो उसने अपने हाथों से बनाई थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी. He loved his quiet village too and the flat fields that surrounded it. उसे अपने विलेज से भी बहुत ज़्यादा प्यार था और जो फील्ड्स उसे सराउंड करती थी वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी. Sometimes while waiting for a passenger, आदितन sang beautiful songs. कभी कभी अपने पैसेंजर्स का वेट करते वक्त आदितन बहुत सुंदर गाने भी गाता था. He sang not of his village but of the sea. कि वो अपने गांव के लिए नहीं बल्कि जो वहाँ समुद्र था उसके लिए गाता था. Though he loved his village, his dream was to wander like the waves of the sea. कि वो अपने विलेज से भी प्यार करता था बट उसका जो सपना था वो हमेशा ये था कि वो उस समुद्र की लहरों को हमेशा फील कर सके, उन्हें देख सके. He wanted to taste, touch, listen to and see places that were far far away. कि उसे वो चीज़ें चखना, देखना, छूना, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था जो उससे बहुत ज़्यादा दूर होती थी. The mighty vessels of his people, the Cholas, had helped them trade with distant countries. कि जो mighty vessels थे उन लोगों के the Cholas, उन्होंने help करी थी उसे कि वो एक country से दूसरी country तक trade कर सके. Aditan dreamed that one day he too would build a massive ship. एक आदितन ने सपना देखा कि एक दिन वो भी एक बड़ी सी मैसिव शिप बनाएगा. इट वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ होगा ताकि वो बड़े बड़े हॉर्सेस और एलिफेंट्स को कैरी कर सके. ही वुड फिल इट विद आइवरी एंड पर्ल्स. कि वो उसे आइवरी और पर्ल्स के साथ भर देगा. He would sail away to distant islands and sing the songs of his people there. कि वो अलग अलग आइलैंड्स पर जाएगा और वहां जाकर गाने गाएगा. In return, he would bring back stories of these lands. और बदले में वो वहां से उन लैंड्स की स्टोरीज लेकर आएगा. When he grew old, he would build a great mansion in this very village and share the tales of his travels with young children. कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनाएगा और वहाँ पर विलेज में उन आइलैंड्स के जो किस्से थे उनके बारे में बच्चों को बताएगा. बट वुड दिस ड्रीम एवर कम ट्रू. पर क्या ये सपना कभी सच हो पाएगा? आदितन वॉज आफ्टर ऑल अ पुअर बोटमैन. क्योंकि आदितन सिर्फ एक पुअर बोटमैन ही था. बोटमैन बोटमैन आदितन हर्ड अ मैन ऑन द फार बैंक कॉलिंग आउट टू हिम. अब आदितन ने सुना कि कोई उसे आवाज लगा रहा है दूर से. कमिंग सर, आदितन शाउटेड. आदितन ने बोला कि सर मैं आ रहा हूँ. ही स्टूड अप इन द बोट एंड शोड द ओर इनटू द वाटर्स. राइट कि वो खड़ा हुआ और उसने जो बोट थी उसको वाटर्स में पानी में लेकर गया. Soon the boat moved rapidly towards the other bank. और बहुत जल्द जो बोट थी वो नदी के दूसरे पार पहुंच चुकी थी. As his boat neared the shore, Aditan saw his first passenger for the day more clearly. जैसे ही उसने बोट को शोर यानी किनारे के पास लगाया, आदितन ने देखा उसका पहला पैसेंजर जो है वो उसे बहुत साफ से दिखाई दे रहा था.
द मैन लुक्ड टॉलर देन ही रियली वॉज, कि जो आदमी था वो और भी ज़्यादा लंबा लग रहा था जितना कि वो यूजुअली था उससे ज़्यादा। हिज क्लोथ्स वर क्वाइट ऑर्डिनरी, उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। बट अदितन कुड सी ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैन, पर अदितन को दिखाई दे रहा था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी है। ही लुक्ड लाइक समवन हु यूज्ड टू कमांड अदर्स, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दूसरों को कमांड देता है। Hey, that baby, की हो रहा है। यू मैनेज द बोट, दैट बोट ऑफ योर्स बेटर देन मोस्ट ऑफ योर एज। उसने बताया कि तुम उस बोट को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हो जितना कि दूसरे तुम्हारी एज के कर सकते हैं। यू रो इट ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रोन अप, द मैन सेड एज अदितन केम क्लोजर, कि तुम इसे बिल्कुल ऐसे चलाते हो जैसे बड़े बूढ़े आदमी चलाते हैं। उस आदमी ने अदितन से कहा, यू क्रॉस द वाइड रिवर एज दो इट वर जस्ट अ नैरो स्ट्रीम, कि तुमने एक वाइड रिवर को बिल्कुल ऐसे पार किया जैसे कि वो एक छोटी सी नदी है। थैंक यू सर, अदितन सेड वेरी प्लीज्ड। अदितन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसे थैंक यू बोला। इट इज़ अ स्मॉल बोट बट आई मेड इट माई सेल्फ एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। उसने बोला कि मैंने इसे खुद बनाया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। आई हैव ओनली माई बोट एंड माई हट टू कॉल माई ओन, कि मेरे पास सिर्फ मेरी बोट है और मेरा हट है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। Is there truly nothing else you may call your own in this world? The man asked, climbing into the boat. वो आदमी बोट में कूदा और उसने पूछा, क्या सच में तुम्हारे पास और कुछ नहीं है जिसे तुम अपना कह सको इस दुनिया में? My songs, sir. I should like to call them my own if I may. तो उसने बोला कि हाँ, मेरे जो गाने हैं वो भी मेरे खुद के हैं। Of course you may. Your songs, your dreams, your ideas, anything that is born in your head is yours. उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे गाने, तुम्हारे सपने, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, जो भी तुम्हारे हेड में इस समय है वो सब तुम्हारा ही है। Sing me a song then and let us go slowly across. I want to enjoy the dawn. उसने बोला कि तो फिर जल्दी से गाना सुनाओ और हम धीरे धीरे यहाँ से पार चलते हैं, मुझे ये सब इंजॉय करना है। अदितन बिगिन टू सिंग, अदितन ने गाना शुरू कर दिया। ही sang about his wish to have a great ship of his own someday, और उसने गाना गाया उसके बारे में कि उसे एक दिन अपनी ही जो शिप है वो खुद की चाहिए, राइट। ही sang about traveling to lands that lay far beyond the चोला कंट्री, कि उसने और भी बहुत सारे गाने गाए जिसमें उसने दूसरे लैंड्स के पास जाना समझा जो कि चोला कंट्री से बहुत ज़्यादा दूर है। The oars dipped into the water, keeping time to Aditan's song. The man sat back in the boat as though it were a throne and he listened to Aditan's song carefully. अब जो आदमी था वो आदितन्स के गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और वो वहाँ पर बिल्कुल एक सिंहासन की तरह बैठ गया और आदितन के गानों को ध्यान से सुनने लगा। They were nearly across when Aditan stopped singing. जब वो वहाँ आ चुके थे दूसरे किनारे पर तो आदितन ने गाना बंद कर दिया। Well boy, do you suppose your dreams will come true someday? The man asked. अब उस आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सपने कभी सच हो पाएंगे? I'm not sure. I don't know if I'll ever have enough money to own a ship, replied Aditan. आदितन ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कभी इतने पैसे आ पाएंगे या नहीं, कि मैं अपनी शिप खुद की खरीद पाऊंगा कभी या नहीं। The man nodded seriously. Indeed, not everyone's dream comes true. अब उस आदमी ने सिर हिलाया और बोला, हाँ सही बात है, सबके सपने सच थोड़ी होते हैं। Yet hope is a good thing and who knows, perhaps you may be lucky. पर उसने बोला तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखना एक अच्छी बात है, क्या पता तुम ज़्यादा लकी हो और तुम्हारे सपने पूरे हो जाए। Aditan was still lost in his dream when the man dropped some heavy coins into his palm. अब अदितन जो है वो अपने सपनों में खोया हुआ था जब उस आदमी ने थोड़े कॉइन्स जो थे वो उसके हाथ पर दिए। इट वॉज अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर अदितन लुक डाउन टू सी हाउ मच द मैन हैड गिवन हिम। ये कुछ ही देर पहले था जब अदितन ने नीचे देखा कि उस आदमी ने उसे कितने पैसे दिए हैं। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। इन हिज पाम ले मोर मनी देन अदितन
had ever held in all his life, कि वो पैसे इतने ज़्यादा थे जितने अदितन ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाए थे. Coins of solid gold. He was surprised. Was his luck beginning to change already? अब उसने देखा कि जो कॉइन्स हैं वो गोल्ड के हैं, राइट? और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि क्या उसका जो लक है वो सच में अब शुरू होने वाला है. एंड येट हाउ कुड ही टेक ऑल दिस मनी, और उसने बोला कि पर अब वो कैसे ये सारे पैसे ले सकता है. हैड द मैन मेड अ मिस्टेक, क्या उस आदमी ने गलती कर दी है. Perhaps had not counted the coins properly in the dim light, क्या उसने अंधेरे में गलती से ये कॉइन्स गिने नहीं थे. वेट सर वेट, अदितन shouted. अदितन ने चिल्लाया, सर रुकिए. The man was already some distance away with long strides. अदितन ran after him. आदमी जो है वो बहुत दूर जा चुका था पर अदितन उसके पीछे पीछे भागा. His feet slipped a little on the smooth, wet clay, but he clutched the coins tightly in his palm. सर उसका पैर थोड़ा सा उस गीली मिट्टी पर फिसला, पर उसने उन कॉइन्स को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वो चिल्लाने लगा, सर. द मैन टर्न, व्हाट्स द मैटर बॉय. अब वो आदमी मुड़ा और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो. यू पेड मी टू मच मनी सर, परहैप्स यू मेड अ मिस्टेक. क्या आपने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, मतलब आपसे गलती हुई है शायद. The man shook his head and held up his hands if to tell Aditan that it was not a mistake. और उसने हाथ हिलाया, हाथ दिखाया और बोला कि नहीं नहीं ये कोई गलती नहीं है. It was only then Aditan noticed the rings on his fingers. और उसके बाद अदितन ने उसके fingers पर कुछ rings notice करी. Who was this man? Was it not? No, surely not. उसने कहा, उसने सोचा कि आदमी कौन था, क्या ये, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. The man watched Aditan's astonished gaze with amusement. He took off the ring from one of his fingers. Keep this ring as a sign that you met me. उस आदमी ने अपने हाथ में से एक रिंग निकाली अदितंस का वो शॉक्ड फेस देखकर और उसे दी कि ये रख लो एज अ साइन कि तुम मुझसे मिले थे. विजिट मी सून सो आई मे रिवॉर्ड योर ऑनेस्टी मोर फुल्ली, कि मुझे जल्दी मिलना दोबारा ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें और अच्छे से दे पाऊँ. परहैप्स आई कैन हेल्प यू बिकम अ बिल्डर ऑफ ग्रेट शिप्स, और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम बड़ी बड़ी शिप्स के बिल्डर बन जाओ. एंड वन डे यू मे जर्नी टू लैंड्स बियॉन्ड द ग्रेट चोला एम्पायर, ही सेड. और उसने बोला एक दिन तुम बहुत दूर दूर तक अपनी जर्नीज ट्रैवल करो जो कि चोला एम्पायर से बहुत दूर हो. Where can I find you, sir? Aditan whispered, still not sure who the man was. अब अदितन ने पूछा कि क्या आप मुझे कहाँ मिलेंगे. अदितन ने धीरे से बोला क्योंकि वो अब भी श्योर नहीं था कि वो आदमी कौन था. द पैलेस ऑफ कोर्स, द मैन स्माइल्ड. और उसने बोला कि मैं तुम्हें पैलेस में मिलूंगा. एंड ही स्ट्रोड अवे लीविंग अदितन स्टेयरिंग आफ्टर हिम. यस इट वॉज करकल वालवन द किंग हिमसेल्फ. और अदितन जो है वो उसे घूरता रहा और ऑब्वियसली वो कोई और नहीं बल्कि कारिकल बलवन था जो कि राजा था, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. सो नाउ यू सॉ दैट हाउ ऑनेस्टी ऑलवेज पेज ऑफ, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.